2027 के चुनाव में महज 375 दिन बचे हैं। उसको लेकर समाजवादी पार्टी कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि 2022 का इलेक्शन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चंद वोटों से हारी थी, तो अखिलेश यादव वो कमियां दूर करेंगे, क्योंकि 27 में सत्ता पाना एक सपना है समाजवादी पार्टी के लिए और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। क्योंकि अखिलेश यादव आज 2026 लगे, अखिलेश यादव ने एक कार्यकर्ता के कहने पर एक नया ऐलान कर दिया, पीडीए लाइब्रेरी और पीडीए हॉस्टल। कार्यकर्ता मांगे और अखिलेश यादव उसका ऐलान कर देते, हम देंगे, हमारी सरकार बनेगी। लेकिन सरकार बनेगी ये नहीं बनेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारे बीच बात करने की मौजूद है समाजवादी पार्टी के अयोध्या के कार्यकर्ता और मजबूत नेता संजय यादव जी, जो छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। उनसे बात करते हैं। अखिलेश यादव जो ये इतनी लगातार मेहनत करें और कार्यकर्ताओं के कहने पर ऐलान कर देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम बनाएंगे, तो क्या जनता अखिलेश यादव का समर्थन करेगी, समाजवादी पार्टी की समर्थन करेंगे? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम नए साल की हार्दिक बधाई देंगे सभी को कि सभी प्रगति करें, समृद्धि उनके जीवन में हो, स्वस्थ रहें और अपने लक्ष्य में कामयाब हो, आगे बढ़ें। इसी के साथ आपने जो कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ऐलान किया है, हम उनके ऐलान का स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज बहुत बड़ी बात कही है कि जो पिछड़ा समाज है, जो दबा कुचला है, जो पीड़ित है, उनका जो नाम उन्होंने पीडीए रखा है, पीडीए के लिए हॉस्टल की व्यवस्था और पढ़ने की व्यवस्था, पढ़ाई दवाई ही महत्वपूर्ण होती है। पढ़ाई दवाई जहां व्यवस्थित रहेगी, अच्छी रहेगी, वहां निश्चित तौर पर लोग आगे बढ़ेंगे और आने वाले दिनों में सुख और समृद्धि के रास्ते पर चलेंगे। क्या लगता है आपको कि पिछड़े दलित समाज को आज शिक्षा नहीं मिल रही, तो अखिलेश यादव ने पीडीए लाइब्रेरी, पीडीए हॉस्टल देने की बात कर दी? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। प्राइमरी विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, शिक्षा बजट घटाया जा रहा है, जबकि और देशों में शिक्षा पर बजट बढ़ाया जा रहा है। केवल अपना देश है जहां शिक्षा पर बजट घटाया जा रहा है। हमारे अध्यापकों की स्थिति आप देख रहे हैं, शिक्षा मित्रों की स्थिति को आपने देखा था। प्रधानमंत्री ने कहा था कि इनको छोड़िए हमारे भरोसे, जो जो उनके भरोसे गया है। उन्होंने जहाज को कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला जहाज से घूमेगा, तो जहाज ही बंद हो गई। और उन्होंने कहा था कि इनको हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, तो उनका जो वेतन बढ़ा करके जो उनको सम्मान किया था अखिलेश यादव जी ने, 40,000, 43,000, 33,000 वेतन बढ़ा करके शिक्षा मित्रों को, उनको 10,000 मिला के बांध दिया। 10,000 में उनका परिवार कैसे चल रहा है वो आप खुदे देख रहे हैं। और जो पीड़ित हैं, जो पीडीए के लोग जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनके पास काम नहीं है, रोजगार नहीं है, और पीडीए के लोगों की हकमारी हो रही है। आरक्षण में आपने देखा अभी नेकपाली के आरक्षण में कितनी बड़ी हकमारी हो रही थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उन बात को उठाया तो उन्होंने उसमें सुधार किया। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य है और इससे पीडीए के लोगों का हौसला बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बनेगी तो पीडीए समाज को आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा और रास्ता खुलेगा। और इसी के क्रम में उन्होंने जो घोषणा की है, क्योंकि उनकी घोषणाएं पूर्णतः लागू की जाती हैं। अखिलेश यादव जी, इनके इससे पहले हमारे नेता रहे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जब जब घोषणा करते थे तो उस पर अमल भी करते थे। हमें पूरा भरोसा है अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कि आने वाले समय में जब पीडीए की सरकार बनेगी, समाजवादियों की सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पर जो उन्होंने कहा है कि हम हॉस्टल बनाएंगे पीडीए, तो निश्चित तौर पर ये बनेगा। ये हम लोगों के लिए खुशखबरी है, छात्रों के लिए खुशखबरी है। हम लोग ये शुभकामना देते हैं कि ये सरकार बने और हम लोगों के पढ़ने लिखने की व्यवस्था सुदृढ़ हो। 2024 में पीडीए समाज एक तरफ समाजवादी पार्टी के साथ आया, लेकिन उसके बाद उपचुनाव होता है, फिर बिखराव देखने को मिलता। अब अखिलेश यादव नए नए ऐलान कर रहे हैं, तो ये ऐलान क्या 2027 के चुनाव में कुछ प्रभाव डाल पाएंगे, खासकर अयोध्या में, जहां से आप आते हैं, अवधेश पासी सांसद है, इससे पहले आप चुनाव हार जाते हैं उपचुनाव का? ऐसा है, हम जनता में नहीं हारे हैं, वहां लूट की गई है। नाम देख देख करके पोलिंग अधिकारी बनाए गए थे, पोलिंग ऑफिसर बनाए गए थे, उनका नाम देखा गया, जात देखी गई और वोटों की लूट हुई। प्रशासन के लोगों ने लोगों को वोट डालने से रोका है। निश्चित तौर पर अगर प्रशासन वहां वोटों की लूट ना किया होता, प्रशासन वोट डालने में बाधा ना खड़ी करता, तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी वहां से जीतती। और समाजवादी पार्टी के साथ पीडीए समाज मजबूत हुआ है। दलित समाज भी आज उम्मीद भरी नजरों से हमारे नेता की तरफ देख रहा है, किसान भी देख रहा है, नौजवान भी देख रहा है, अल्पसंख्यक सारे लोग
ये मान के चल रहे हैं कि आने वाला समय समाजवादी पार्टी की सरकार का होगा, समाजवादियों का होगा। निश्चित तौर पर इसी के साथ विकास और समृद्धि इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, उत्तम प्रदेश बनाने में हम लोगों का भी सहयोग है और सब लोग अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, ये वादे जो अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं, ये सरकार बनेगी पूरे होंगे या फिर नहीं? क्योंकि भाजपा के बड़े नेता लगातार ये कहते हैं वादे होते हैं, लेकिन सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो यादव और मुसलमानों के काम होते हैं। ये बिल्कुल गलत कहते हैं वो लोग। निश्चित तौर पर जितने वादे हुए थे, जितने काम हुए थे, चाहे वो बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे लैपटॉप वितरण रहा हो, चाहे विद्या कन्या धन रहा हो, कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ है। जिन लोगों को मिला है सबको सम्मान मिला है और सबको अपना हक मिला हुआ है, सबको हकदारी मिली हुई है। अफवाह फैलाने में, प्रोपेगेंडा फैलाने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम बहुत ऊपर है। ये लोग इसी के सहारे सरकार बना रहे हैं, लोगों की भावनाओं से खेल करके, कभी राम का नाम लेकर के, कभी धर्म का नाम लेकर के। जब ये कमजोर पड़ते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है धार्मिक हो जाते हैं, तो अपना झंडा रख देते हैं, धर्म का झंडा उठा लेते हैं, फिर अपना झंडा उसमें मिला देते हैं, तब धीरे धीरे गुमराह करके लोगों को उस रास्ते पर ले जाते हैं। लेकिन अब लोग जान चुके हैं, समझ चुके हैं, इनको गहराई से देख चुके हैं। एक फिरका परस्त ताकतों को बढ़ावा देने वाले हैं, पिछड़े और दबे कुचले लोगों को दबाने वाले लोग हैं। और जैसा कि अभी आपने उदाहरण देखा, ब्राह्मण समाज के लोग, विधायक जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, एक साथ बैठ गए तो उनको आंखें दिखाई जा रही, धमकी दी जा रही है, उनको बताया जा रहा कि तुम ऐसा एक साथ बैठ नहीं सकते हो, एक साथ चाय नहीं पी सकते हो। तो ये क्या है? और ये मोर्चा किस लिए बनाए हुए हैं? अल्पसंख्यक मोर्चा बना हुआ है, दलित मोर्चा बना हुआ है। इनके यहाँ ये मोर्चे बनाए किस लिए गए? अगर जात-पात से और जात के लोगों को इकट्ठा करने से इनको इतनी नफरत है। प्रधानमंत्री क्यों बताता है कि मैं पिछड़ी जात से आता हूँ? मैं किस जात से आता हूँ? तो भगवानों को बांट दिए हैं। कौन भगवान किस जात का है? योगी जी स्वयं हनुमान को दलित बता रहे थे, ये दलित समाज के हैं। ये तो भगवानों में भी जात बांटते हैं। और एक जात के लोग इकट्ठा बैठ करके अगर चाय पी लेते हैं तो इनको दर्द होने लगता है, इनको घबराहट हो जाती है, अपनी कुर्सी हिलती दिखने लगती है। लेकिन समाज जाग चुका है, पीडीए समाज अंगड़ाई ले रहा है, नौजवान अंगड़ाई ले रहा है, किसान अंगड़ाई ले रहा है। आने वाला समय 2027 समाजवादियों का होगा और यहाँ कमजोरों की सरकार बनेगी, गरीबों की सरकार बनेगी, छात्रों नौजवानों की सरकार बनेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया की कोई ताकत आने वाले 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक नहीं सकती है, टोक नहीं सकती है। रोक नहीं सकती। आपने एक सवाल किया कि ब्राह्मणों ने बैठक की, ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की। जी हाँ, ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की तो सत्ता पक्ष के साथ सभी सामाजिक सभी पार्टियां, विपक्ष की हो या सत्ता पक्ष की हो, सभी उन ब्राह्मण विधायक और ब्राह्मण समाज को मनाने में लग गए। वजह क्या है? जिनकी आबादी 5 से 8% है, उनको मनाने में पूरी पार्टियां लग गई। लेकिन वही जो 90% 95% आबादी है, उनके साथ लगातार कैसी घटनाएं होती, उस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता? नहीं, उन्होंने बैठक किया और अपनी पीड़ा बताई। जब वो पीड़ित हो गए तो हमारे पीडीए के हो गए। जब उन्होंने पीड़ित बताया कि हम नेता होते हुए, सत्ता में होते हुए भी पीड़ित हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम एक साथ चाय नहीं पी सकते हैं, एक साथ भाटी नहीं खा सकते हैं, हम बैठ नहीं सकते हैं, तो उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। तो हमारी समाजवादी पार्टी ने बाहें फैला करके उनके स्वागत की बात कही कि अगर आप इतना पीड़ित हो तो हमारे साथ आओ, हम आपका स्वागत करेंगे, समर्थन करेंगे, सम्मान करेंगे। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संजय यादव जी थे, उनसे बात की। सवाल ये था कि अखिलेश यादव ने नए वर्ष में नया ऐलान कर दिया, पीडीए लाइब्रेरी, पीडीए हॉस्टल। ये बड़ा सवाल है क्योंकि जिस देश में युवाओं को, पिछड़े दलित के युवाओं को शिक्षा से रोका जा रहा है, किस तरीके से 27,000 स्कूल मर्जर के तहत बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कह दिया हमारी सरकार बनेगी तो पीडीए समाज के लिए पीडीए लाइब्रेरी और पीडीए हॉस्टल देंगे। ये लोग ये भी आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव वादा करेंगे, पूरा नहीं होते। तो फिर उदाहरण आपने 12 से 17 तक देखा। अखिलेश यादव ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था उससे कहीं अधिक काम किया। अखिलेश यादव काम के नाम से जाने जाते हैं। अब 27 में सरकार बनेगी तो क्या ये वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना।